गरीब बहू। ये कहानी एक छोटे से गांव की है जहां एक लड़की मीरा अपने माँ बाप के साथ रहती थी। मीरा का परिवार बहुत गरीब था। उसके पिता मजदूरी करके दिन रात मेहनत करते थे, लेकिन परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करना बहुत मुश्किल था। मीरा का एक सपना था कि वह शिक्षा प्राप्त करे और अपने परिवार की स्थिति को बेहतर बनाए, लेकिन गरीबी ने उसकी राह में कई बाधाएं डाली। वह गांव में सबसे सुंदर और होशियार लड़कियों में से एक थी। उसका सौम्य स्वभाव और समझदारी हर किसी को प्रभावित करती थी। लेकिन उसकी जिंदगी में एक बड़ा मोड़ तब आया जब गांव के बड़े परिवार ठाकुर परिवार के बेटे अर्जुन की शादी के लिए एक लड़की की तलाश थी। अर्जुन ठाकुर का परिवार बहुत समृद्ध था। उनके पास खेत, बाग बगीचे, बड़े बड़े मकान थे। अर्जुन की शादी के लिए अच्छे परिवार की बहू की तलाश थी। एक दिन ठाकुर साहब ने मीरा के माता पिता से संपर्क किया और कहा कि वे अपनी बेटी की शादी अर्जुन से करना चाहते हैं। मीरा के माता पिता पहले तो घबराए, क्योंकि उनका परिवार बहुत गरीब था और ठाकुर परिवार का जीवन स्तर बहुत ऊंचा था। लेकिन फिर भी मीरा के माता पिता ने इस प्रस्ताव को स्वीकार किया, क्योंकि यह उनके लिए एक बड़ा अवसर था। मीरा भी इस रिश्ते को लेकर थोड़ी घबराई हुई थी। उसे डर था कि ठाकुर परिवार की उच्च जाति और समृद्धि में रहते हुए उसे कोई कष्ट न हो। लेकिन उसकी मां ने उसे समझाया कि यह एक अच्छा अवसर है और वह इस रिश्ते को स्वीकार करे। अंत में मीरा ने इस शादी को स्वीकार कर लिया और उसकी शादी अर्जुन ठाकुर से हो गई। मीरा का जीवन अब एक नए मोड़ पर था। ठाकुर परिवार में आकर उसे बहुत सारे बदलावों का सामना करना पड़ा। ठाकुर परिवार के लोग उसकी सादगी और गरीब होने के कारण उसे तिरस्कार की नज़र से देखते थे। उसे घर के छोटे छोटे काम करने को कहा जाता, जबकि बाकी सब आराम से रहते थे। अर्जुन की माँ सास मीरा को हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश करती थी। वह हमेशा कहती कि गरीब लड़की इस घर के योग्य नहीं है। एक दिन मीरा की सास ने उसे एक कड़ी परीक्षा में डाल दिया। घर के सभी कामों के बाद सास ने मीरा से कहा कि वह खेतों में जाए और झूला डालने का काम करे। मीरा को ये काम बहुत कठिन और अपमानजनक लगा, लेकिन उसने साहस नहीं खोया और बिना किसी शिकायत के काम करती रही। एक दिन मीरा के सामने एक बड़ी चुनौती आई। ठाकुर परिवार के खेतों में एक बड़ा तूफान आ गया था और फसलें बर्बाद हो गईं। परिवार को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा। अर्जुन के माता पिता ने मीरा को दोषी ठहराया, क्योंकि वे मानते थे कि अगर उसने काम ठीक से किया होता तो नुकसान न होता। मीरा के दिल में बहुत पीड़ा हुई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। मीरा ने अपने कठिन समय में कभी हार नहीं मानी। वह खेतों में काम करने के अलावा घर के अन्य कामों में भी भाग लेती थी। उसने अपनी मेहनत और ईमानदारी से धीरे धीरे सभी को अपनी ओर आकर्षित किया। उसने खेतों में काम करने के साथ साथ अर्जुन की मां के लिए भी कई तरह के व्यंजन बनाए, जिससे उसकी सास का रवैया थोड़ा नरम पड़ा। धीरे धीरे ठाकुर परिवार के सदस्य मीरा की कड़ी मेहनत और सच्चाई को समझने लगे। अर्जुन, जो पहले मीरा के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता था, अब उसके कठिन संघर्ष और ईमानदारी को देखकर उसे सम्मान देने लगा। उसने मीरा से माफी मांगी और कहा कि वह अब उसके साथ खड़ा रहेगा। समय के साथ मीरा ने ठाकुर परिवार को ये सिखा दिया कि ईमानदारी, मेहनत और संघर्ष से कोई भी परिस्थिति बदली जा सकती है। उसने परिवार की आर्थिक स्थिति को भी बेहतर किया और परिवार के लिए बहुत सारी योजनाएं बनाई, जिससे उनका जीवन स्तर ऊपर उठने लगा। उसकी मेहनत और समर्पण ने पूरे परिवार को एकजुट किया। अर्जुन की माँ, जो पहले मीरा से नाराज रहती थी, अब उसे अपनी बेटी के जैसा मानने लगी। ठाकुर परिवार में मीरा की प्रतिष्ठा बढ़ी। एक दिन ठाकुर साहब ने उसे सम्मानित किया और कहा कि उसने पूरे परिवार को अपने संघर्ष और मेहनत से मजबूत किया है। इस कहानी का संदेश है कि जीवन में चाहे जैसी भी परिस्थितियां हों, अगर इंसान ईमानदारी, मेहनत और साहस से अपने काम को करता है, तो उसे कभी भी हार नहीं मिलती। मीरा की तरह अगर हम अपने संघर्षों को धैर्य और समर्पण से निभाते हैं, तो जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।